कार्यक्रम सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और राजद ने 50 प्रत्याशी भी तय कर लिए हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी के उन सीटों पर ग्रहण आ सकता है जहां मुकेश सहनी भी दावा ठोकने वाले हैं और वहां पर तेजस्वी ने भी फुल तैयारी कर रखी है। इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू है और ऐसे में जहां एक तरफ एनडीए के भीतर सीएम कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर घमासान जारी है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी ने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। क्या तेजस्वी आगे चल रहे हैं? देखिए, समझिए कि जो 2020 में गलतियां हुई है तेजस्वी यादव से, उसको 25 में वो दोहराना नहीं चाहते हैं। आप देखिए, जो तेजस्वी यादव की यात्रा है, कार्यकर्ता दर्शन यात्रा, जो कार्यकर्ताओं से मिला, जो उनको फीडबैक मिला, बहुत सारे जिलों में वो गए तो एक जमीन के स्तर पर उनको फीडबैक मिला। बाकी जो सर्वे एजेंसियां हैं उनका फीडबैक तो है ही अपनी जगह पर, और नेताओं के मुंह से जो उन्होंने सुना वो तो सुना, लेकिन जमीन पर जाके उन्होंने खुद देखा और सुना कि क्या सच्चाई है, किस कैंडिडेट में कितना है दम। तो जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि करीब लगभग 50 सीटों पर उम्मीदवारों का चेहरा जो है तेजस्वी यादव ने तय कर दिया है और होली से पहले या होली के बाद उनको फील्ड में जाने की पूरी आज़ादी दे दी जाएगी कि आप लोग जाके अपने क्षेत्र में काम करिए। लेकिन लगभग 50 सीटों पर मोटे तौर पर प्रत्याशी का चयन आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने कर लिया है। जी सर, वो यात्रा करने की बात हो या फिर प्रत्याशी चुनने की बात हो या फिर सीएम चेहरे की बात हो, सब में तेजस्वी राजद आगे है। बीजेपी में ऐसी क्या कमी है जो वो ध्यान नहीं दे पा रही है इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर तेजस्वी ध्यान दे रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव ने, आपने देखा उनकी जो माँ बहन की वाली ये जो योजना है उसका सबसे पहले उन्होंने कहा दिया, कितनी बिजली फ्री मिलेगी इसकी भी घोषणा कर दी। तो ढेर सारे कार्यक्रम आरजेडी ने तय कर रखे हैं, धीरे धीरे उसका अनाउंसमेंट हो रहा है। लेकिन जो सबसे दिक्कत आती है चुनावों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर, उसमें लगता है कि वो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड से काफ़ी आगे है। अगर आज की तारीख में लगभग 50 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन उन्होंने कर लिया, इसका मतलब कि होमवर्क तेजस्वी यादव का बहुत तगड़ा चल रहा है और अगर वो चेहरे अगर कामयाब हो गए तो फिर जो 25 का नतीजा आएगा वो एक दूसरे तरह का नतीजा होगा। सर, प्रत्याशी चुनना, तय करना कहां से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा ये तो ठीक है, लेकिन महागठबंधन में और भी कई सारी पार्टियां हैं। तेजस्वी ने अपना प्रत्याशी चुना है, लेकिन क्या हो कि वो जिन सीटों पर प्रत्याशी का चुनाव पहले करके बैठे हैं उस सीट पर कोई और दावेदार हो, कोई और दल का कोई नेता हो, तो फिर क्या होगा? क्या ये सीट शेयरिंग के समय कोई घमासान की स्थिति बन सकती है महागठबंधन के भीतर? नहीं, देखिए, इसका फ़ायदा तेजस्वी यादव को इसलिए मिल जाएगा कि उन्होंने अर्ली सिलेक्शन कर लिया है। आप जिस समस्या की बात कर रहे हैं, संकट की बात कर रहे हैं कि दूसरी जो सहयोगी पार्टियां हैं, तो अभी तो मुकेश सहनी हैं, बाकी वामदल लोग हैं, तो मुकेश सहनी की कुछ सीटें जो एक टेंटेटिव सीटों की एक लिस्ट है और तेजस्वी यादव की जो लिस्ट है जो तय जिस 50 का हम जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें से करीब करीब आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर थोड़ा सा टकराव ऐसा लग रहा है। वहां पे मुकेश सहनी का भी अपने कैंडिडेट है और तेजस्वी यादव ने तो खैर उनको हरी झंडी ही देने वाले हैं उसको, तो इसको लग रहा है कि वहां पे थोड़ा सा एक दिक्कत आएगी, मतलब रूठने मनाने का हाँ। लेकिन उसका समाधान इसलिए हम बोल रहे हैं कि एडवांटेज की स्थिति है कि काफ़ी पहले ये समस्या सामने आ गई है, तो अभी तो प्रत्याशियों का अदला बदली करके या दूसरे तरह के सीटों को देकर इसको ख़त्म किया जाता है। यानी चुनाव के मौके पर जब इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो आप लोग ही हेडलाइन बनाते हैं या महागठबंधन में फूट हो गया और ये चले गए वो चले गए, या एनडीए में फूट पड़ गई, सहयोगी दलों में आमना सामना हो गया, भिड़ंत हो गया। तो इस तरह के हेडलाइन से बचने के लिए तेजस्वी यादव ने अभी से ही सारी तैयारियां शुरू की है और धीरे धीरे आप होली के बाद तो और भी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है आरजेडी को, उसके उम्मीदवारों का भी एक सिलेक्शन होगा मोटे तौर पर। लेकिन अभी होली से पहले 50 लगभग 50 सीटों पर जो हमारी खबरें हैं उसमें उन्होंने अपने चेहरों का जो है तय कर लिया है कि किसको चुनाव मैदान में उतारना है। इसके साथ
साथ कांग्रेस की तैयारी भी फुल नजर आ रही है। कांग्रेस को अगर हम ले लें तो नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जो है वो बिहार में ही रह रहे हैं, यहीं पर पटना में अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कांग्रेस की स्थिति क्या है? देखिए, कांग्रेस तो अभी देखिए संक्रमण के दौर से गुजर रही है। अल्लावरू और अखिलेश सिंह के बयान आपस में टकरा रहे हैं। फैसला राहुल गांधी को करना है कि क्या होगा। अभी खड़गे साहब भी आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो कांग्रेस के लिए तो एकदम समझिए कि एक एसिड टेस्ट की तरह बिहार का चुनाव है। दिल्ली चुनाव में 0 सन्नाटा मिलने के बाद बिहार से अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कांग्रेस करेगी और इसकी तैयारी अल्लावरू कर रहे हैं। रोज सदाकत आश्रम में अलग अलग जिलों के लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रक्रिया वही है, जो काम तेजस्वी यादव पहले कर चुके हैं वो काम कांग्रेस अब शुरू कर रही है। तो देखिए अंतर साफ साफ दिखेगा। कांग्रेस भी प्रत्याशी तय करेगी, लेकिन अभी उसमें समय उसको लगेगा। अभी तो वो जमीन ही भाप रही है कि उसकी ताकत क्या है, उसकी हैसियत क्या है। लेकिन तेजस्वी यादव इसमें नो डाउट की सभी पार्टियों से आगे चले गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए और वहीं तीसरी तरफ प्रशांत किशोर भी इस चुनावी मैदान में इस बार रहेंगे। लेकिन सबसे आगे अभी अगर कोई नजर आ रहा है तो वो तेजस्वी है। वो चाहे लोगों के पास योजना पहुंचाने की बात हो, योजना के बारे में जानकारी देने की बात हो, ताकि लोग ये जान सके, ये समझ सके कि हमें किसे चुनना है और जिसे हम चुनेंगे वो हमें सरकार बनाने के बाद क्या देगा, उसमें भी तेजस्वी आगे हैं। साथ साथ प्रत्याशी को लेकर भी खबर आ रही है कि 50 सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं। तो प्लानिंग पूरी की जा रही है, लेकिन होगा क्या ये तो वक्त बताएगा। आगे बीजेपी भी अब इस राह पर चलेगी, सीक्रेट प्लान बनाएगी या फिर सब कुछ ऐसे ही जैसे चल रहा है चलेगा। ऐसी कोई नई जानकारी आएगी तो वो खबर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप उस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।